स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं क्योंकि ये ग्लोबुलिन फैमिली के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। सो हियर द स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देख रहे हैं वाई शेप का स्ट्रक्चर है, 2 लेयर्स में दिख रहा है और ये दोनों चेन्स वाई शेप बना रही हैं। अंदर की जो चेन है दोनों साइड पर वो हैवी चेन है और बाहर के साइड जो चेन्स हैं उन्हें हम लाइट चेन कहते हैं। दिख भी रही है, छोटी है और इसमें 220 अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं, जबकि हैवी चेन में इसके जस्ट डबल 440 अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ऊपर का पोर्शन अलग कलर से बनाया हुआ है दोनों साइड पर, तो ये डिफरेंट कलर ऊपर के साइड का शो करता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन का मतलब है ऐसा रीजन जो वेरिएट करता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एंटीजन, इसीलिए इसे वेरिएबल रीजन बोलते हैं। और H रिप्रेजेंट कर रहा है हैवी चेन और L रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट चेन। वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल पोर्शन ऑफ लाइट चेन विल फॉर्म एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसी तरह ये दोनों मिलकर बना रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ये एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल जो है इसे हम मोनोमर कहते हैं, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों चेन, दोनों हैवी चेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई हैं। ये सल्फर ब्रिजेस इन दोनों को जोड़ रहे हैं। सिमिलरली ये दोनों चेन्स भी हैवी चेन और लाइट चेन यहाँ पर भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ये जुड़ी हुई हैं। ये कॉम्बिनेशन डाइसल्फाइड ब्रिजेस का है। ये जो जॉइंट है इसे हम हिंज रीजन बोलते हैं और जो ये सीधा स्ट्रेट वाला पोर्शन है दोनों चेन का, इसे हम FC रीजन बोलते हैं। F इज़ फॉर फ्रेगमेंट, C इज़ फॉर क्रिस्टलाइजेबल, जिसको हम क्रिस्टलाइज साइंटिस्ट ने किया था और इसी के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, इनके आइसोटाइप्स स्टडी किए गए हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये रीजन जो है वेरिएबल, जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस इसमें रहते हैं, ये एंटीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहते हैं। बाकी जो कांस्टेंट रीजन के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते, इसीलिए उन्हें कांस्टेंट रीजन कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है VH, जिससे मैंने बताया H रिप्रेजेंट कर रहा है हैवी चेन को। तो जहाँ भी H है, मान लीजिए ये CH है तो ये कांस्टेंट हैवी चेन का है, ये Cl है तो कांस्टेंट रीजन लाइट चेन का है। इसी तरह VH है तो वेरिएबल रीजन हैवी चेन का, VL है तो वेरिएबल रीजन लाइट चेन का। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है। एक VH और VL रीजन मिलकर एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाते हैं। इसी तरह एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 साइट्स होती हैं एंटीजन के लिए बाइंडिंग की, और इसीलिए इसे बाइवेलेंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। हिंज रीजन है जो ज्वाइन कर रहा है, FC रीजन है जिसे फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल कहते हैं, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, 2 चेन्स को जोड़ रहे हैं। क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है और वो सल्फर ग्रुप डाइसल्फाइड ब्रिज के रूप में एक दूसरे को कंबाइन कर रहा है। अब इसके टाइप्स स्टडी करते हैं। अगर हम इसका मोनोमर के रूप में क्लासिफिकेशन देखें तो एक सिंगल वाई शेप मॉलिक्यूल को हम मोनोमर कह रहे हैं, और मोनोमर जो है वो 3 है। इसमें मोनोमर टाइप की एंटीबॉडी IgG, IgD और IgE। ये वैसे तो 5 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, G, D, E, A एंड M। ये 5 इनकी एंटीबॉडी हैं। तो इसमें से जो 3 है IgG, IgD और IgE जो है वो मोनोमर टाइप की एंटीबॉडी हैं। डायमर मतलब जब 2 वाई शेप मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, J चेन के द्वारा इनका जॉइनिंग हो रही है, जॉइनिंग के लिए J नाम रखा, J चेन के द्वारा जॉइन हो रहे हैं तो उन्हें बोल दिया हमने डायमर। और इसका एग्जाम्पल है IgA एंटीबॉडी। और फिर नेक्स्ट है पेंटामर, पेंटा से 5 को रिप्रेजेंट करता है। जब 5 मोनोमर यूनिट ज्वाइन होती है एंटीबॉडी की तब वो पेंटामेरिक बनाती हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी को कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें J रीजन इनको ज्वाइन करता है और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसके जो कंपोनेंट हैं उनको हम देखते हैं। जैसे हमने देखा
लाइट एंड हैवी चेन। मोनोमर जो है, जो वाई शेप कंप्लीट मॉलिक्यूल है, वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। जिसे हमने स्ट्रक्चर में देखा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। 2 सिमिलर लाइट चेन्स हैं, बाहर के साइड देखी थी। 2 सिमिलर हैवी चेन्स हैं। जो सिमिलर लाइट चेन्स हैं वो 2 टाइप की होती हैं, कप्पा और लैम्डा। जनरली 60% लाइट चेन्स कप्पा टाइप की होती हैं और 40% ह्यूमन बींग्स में लैम्डा टाइप की चेन्स होती हैं। क्योंकि लाइट चेन है तो अमाइनो एसिड 220 अमाइनो एसिड्स होते हैं और हैवी चेन्स में 440 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो हैवी चेन है उसके बेस पर एंटीबॉडी को या इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें आइसोटाइप भी बोलते हैं। IgM, जिसे हम म्यू कहते हैं, हैवी चेन अगर म्यू है तो उसको IgM बोलेंगे। अगर डेल्टा है हैवी चेन तो IgD, अगर गामा है तो IgG, अगर एप्सिलॉन है तो IgE और अल्फ़ा है अगर तो IgA। इस तरीके से ये 5 एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन या आइसोटाइप के नाम से भी समटाइम्स ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी को समझाइए। सो ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन एंटीबॉडी आर 5 टाइप्स। ये जो है इनको अगर हम देखें तो IgM जो है वो पेंटामर होती है। पेंटामर जो है वेरी इफ़ेक्टिव होती है इन्वॉल्व इन ABO सिस्टम। जो हम ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के एंटीबॉडी इस्तेमाल करते हैं उसमें IgM टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। IgG जो है मोनोमर होती है। ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होती है और इफ़ेक्टिव होती है माइक्रोब्स और उनके टॉक्सिन्स के खिलाफ। इसके बाद IgA एंटीबॉडी जो है डायमेरिक नेचर की होती है, J रीजन से जॉइंट होती है एंड जो बॉडी सिक्रीशंस हैं जैसे सलाइवा है, स्वेट है, म्यूकस है, इसमें ये प्रेजेंट होती है और बॉडी को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद IgE एंटीबॉडी है, ये भी मोनोमेरिक नेचर की होती है। ये रेज्ड इन इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक सिम्टम्स। ये जनरली मोनोसाइट और बेसोफिल्स के पास प्रेजेंट होती है और अगर कोई एलर्जिक पर्सन है उसमें टेस्ट करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन IgE एंटीबॉडी का मिलता है। IgD जो है वो मोनोमर है, प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न बेबीज़ में प्रेजेंट होती है। बी सेल्स के बीटा सेल्स और बी सेल्स के द्वारा उनको प्रोटेक्ट करती है लिम्फोसाइट के सरफेस पर उपस्थित होकर। तो इस तरीके से ये 5 एंटीबॉडीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। दूसरा रीजन जो हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर में वो था वेरिएबल रीजन। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस चेंज होते रहते हैं। ऊपर जो V शेप का स्ट्रक्चर है, V रीजन या V एंड बोलते हैं, जो कि VH और VL मिलकर एक एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। तो एंटीबॉडी के पास इस तरीके से 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। उसके साथ साथ इसकी एक सबसे ज़रूरी बात ये है, ये समझने वाली बात इसमें ये है कि एक एंटीबॉडी जो है ओनली एक ही टाइप की एंटीजन बाइंडिंग साइट को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब एक एंटीबॉडी जो बन गई है वो एक ही टाइप के एंटीजन से बाइंड करने के लिए बनी हुई है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड पर सेम एंटीजन बाइंड करें। कहने का मतलब ये है कि अगर एंटीजन में डिटर्मिनेंट्स अलग अलग हैं तो हो सकता है सेम एंटीबॉडी 2 अलग अलग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से बाइंड कर जाए या 2 अलग अलग एंटीजन के सेम डिटर्मिनेंट से बाइंड कर जाए। इसके बाद कांस्टेंट रीजन की बात करते हैं। कांस्टेंट रीजन का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रीजन के जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हैं ये कांस्टेंट होते हैं और इस तरीके से ये अलग अलग एंटीजन के रिस्पॉन्स में काम करते हैं। फिर इसमें जो स्टेम बनी हुई है हमने बात की थी वो FC रीजन कहलाती है। FC रीजन जो है क्रिस्टलाइजेबल है और उसी के बेस पर इनका स्ट्रक्चर स्टडी हुआ था और जब भी एंटीजन होस्ट सेल से बाइंड करती है तो वो FC रीजन के थ्रू अटैच होती है। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और immunoglobulin. So please go through it. It is very important for examinations. Thank you.